कल हम सब ने श्रवण किया और जो माता सती थी उन्होंने राम जी का अपमान कर दिया, और राम जी का अपमान कर दिया तो भोले भंडारी जब जाने कि इन्होंने अपमान कर दिया राम जी का तो उन्होंने त्याग दिया उनको, उन्होंने त्याग दिया। किंतु भोले बाबा जो हैं इनको कहते हैं तो संहार करते हैं। लेकिन आप जरा देखो, जब भोले बाबा ने सती जी का त्याग किया तो उनके त्याग में भी करुणा है। उन्होंने कहा कि इस तन को मैंने त्यागा है, उन्होंने उस तन को त्यागा। और देवता प्रशंसा करने लगे, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो आप जैसा राम भक्त कोई हो ही नहीं सकता। आपने राम जी की भक्ति में सती जी का त्याग कर दिया, जरा भी नहीं सोचा, आपने पत्नी का त्याग कर दिया राम जी की भक्ति में। अब देखो, एक भोले बाबा की भक्ति है और एक हमारी भक्ति है। भोले बाबा ने जब देखा सती जी ने अपमान किया राम का तो उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया, ये भक्ति उनकी। पर हमारी भक्ति कैसी है? हमने चप्पल बाहर निकाल के पंडाल में आके बैठे, चप्पल चोरी हो गया। अब चप्पल चोरी हुआ तो दूसरे दिन बवाल शुरू, अरे चप्पल चोरी हो गया, कैसे लोग कथा करवा रहे, क्या हो रहा है, चोर को बिठा के रखा है, चप्पल चोरी हो गया। अब चप्पल चोरी हो गया इसलिए कथा में आना बंद, चप्पल चोरी हो गया। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हाँ चप्पल वहां निकाल भी दिया। अच्छा, कई बार चप्पल को हाथ में लेके बैठते हैं, अपने किनारे लेके बैठते हैं कि वो चोरी ना हो जाए, किनारे लेके बैठते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप चप्पल को पास में लेके बैठते हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप वहां निकाल दोगे तो इधर कथा हो रही, उधर आपका मन चप्पल में अटका है। चप्पल चोरी ना हो जाए, चप्पल चोरी ना हो जाए। तो यहाँ राम जी की भक्ति नहीं, चप्पल की भक्ति हो जाएगी ना। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जब पूजा करता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है, पर जब मैं पूजा नहीं करता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे दिन भर पश्चाताप होता है, हाय मैंने आज पूजा नहीं किया, हाय मैंने आज आरती नहीं करी, हाय मैंने आज भगवान को भजन नहीं सुनाया। तो वो कहता है कि मैं नहीं करता हूँ तो मुझे और मजा आता है। क्यों? क्योंकि मैं दिन भर उन्हीं के चिंतन में रहता हूँ। तो यहाँ आप कथा सुनोगे पर आपका मन 3 घंटे चप्पल में, तो चप्पल की भक्ति हो जाएगी। तो वो अच्छी बात है कि चप्पल को आप साथ में लेके बैठते हैं, क्योंकि चप्पल त्यागा नहीं जा सकता, चप्पल नहीं छूट सकता। भोले बाबा ने पत्नी का त्याग कर दिया और देवता प्रशंसा करने लगे। देवता प्रशंसा कर रहे हैं तो भोले बाबा, सती माँ ने कहा भोले बाबा से कि ये देवता काहे को बड़ाई कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों ये फूल क्यों बरसा रहे हैं? तो भोले बाबा ने इसका उत्तर नहीं दिया, बताया नहीं। क्यों? क्योंकि बता दूंगे तो इनको दुख होगा, नहीं बताया, बल्कि वो कथा सुनाने लगे। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। तो वो जो है इतिहास की कथाएं कहने लगे। और कौन सी कथा कह रहे? वो ऐसी कथाएं कह रहे हैं जिसमें किसी ने राम का अपमान किया था तो उसके साथ क्या हुआ, बताया नहीं उन्होंने बस संकेत दिया। उन्होंने संकेत दिया कि आपने जो राम का अपमान करा था ना, इसलिए मैंने भी ऐसा किया है। जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसमें जो है मैंने किया, वो केवल संकेत दे रहे हैं। और ये जो सती जी हैं ये सयानी है, दक्ष की बेटी है, ये सयानी है, समझदार है। ये समझ गई कि भोले बाबा सीधा कह नहीं रहे हैं कि हमने आपका त्याग कर दिया, केवल संकेत दे रहे हैं कथा सुना। तो वो सती जी जो हैं वो संकेत को समझ गई, लेकिन हम नहीं समझते। ध्यान दीजिएगा, सती माँ समझ गई भोले बाबा के संकेत को कि हाँ ये मुझसे नाराज हो गए भोले बाबा, सती जी समझ गई। पर हम संकेत को नहीं समझते। भगवान भी हमें संकेत देते हैं कि मैं तुमसे नाराज हो रहा हूँ, तुम पाप कर रहे, तुमसे मैं नाराज हो रहा हूँ। ये हमारी प्रकृति भी हमें संकेत देती है कि मैं नाराज हूँ। प्रकृति भी हमें बताती है, तमाम तरह की स्थिति ऐसी आती है। अभी देखो सब कह रहे थे बड़ी गर्मी पड़ रही, बड़ी गर्मी पड़ रही, बड़ी गर्मी पड़ रही,
और खूब पोस्ट पड़े जा रहे थे सोशल मीडिया पे, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। और जो सोशल मीडिया पे पेड़ लगाओ कर रहे थे, उनके यहाँ जाके देखो तो एक पेड़ लगाया केवल। कि ये 100 कमेंट 100 पोस्ट, लेकिन पेड़ एक, 100 पेड़ लगा देते। ये जो कहते हैं ना गर्मी बहुत हो रही है, ये है वो, कई तरह की चीजें आती है, तो ये इसी रूप में प्रकृति हमें संकेत देती है कि हम नाराज हैं। प्रकृति संकेत देती है। अब देखो कितने कमजोर हो रहे हैं लोग, कितने कमजोर हो रहे हैं। टाइम से भोजन नहीं किया, नाश्ता नहीं किया तो बीपी लो। प्रकृति संकेत दे रही है, लेकिन हम समझते नहीं। सती जी समझ गए, सती जी समझ गई। भोले बाबा कथा सुनाते सुनाते पहुंचे कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके उन्होंने जो है अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण किया और सदाशिव हो गए। कमलासन लगाया, मृगचर्म बिछाया और आंख बंद करके समाधि में ले। समाधि किसे कहते हैं? आप भी समाधि लगा सकते हो, आप चाहो तो आप भी समाधिस्थ हो सकते हो। आपको पहले उदासीन होना पड़ेगा, उदासीन। और संत यदि शांति चाहिए तो उदासीनता में शांति है। उदासीन का अर्थ ये जो जितने सांसारिक आदतें हैं, सांसारिक जितने वेशभूषा हैं, रंग हैं, ये समाज है, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, इन सब से वैराग कर लो, उदासीन। और समाधिस्थ आप भी हो सकते हो। समाधि की क्या परिभाषा है? जब जीव का एकमात्र लक्ष्य होता है उस परमात्मा को जानना, उस स्थिति को कहते हैं समाधि। जब व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई काम नहीं बचता, केवल वो परमात्मा को जानता है, जानता है, जानता है, और जानते जानते वो परमात्मा में ही मिल जाता है, उस स्थिति को कहते हैं समाधि। तो भोले बाबा को हो गई समाधि, और ये सती मैया भवन में अब अकेली हो गई, क्योंकि भोले बाबा तो नाराज हो गए। सती मैया अकेली हो गई। अब वो ग्लानि से रोती रही, रोती रही, रोती रही है, मैंने क्या कर दिया? अरे मुझे मान जाना चाहिए था कि जब ये शंकर गुरु हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं। भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। ये जो शंकर है ये गुरु रूप है। जब शिव साकार होता है तो वो गुरु के रूप में आता है। तो ये शंकर गुरु हैं, तो ये कह रहे थे कि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, तो हमें मान जाना चाहिए था। अरे साधारण कोई गुरु कहता है, एक छोटा सा पत्थर दे देता, कहता है ये भगवान है, तो मान जाता है व्यक्ति, श्रद्धावान होता है, मान जाता है, हाँ गुरु जी कह रही है ये भगवान है तो ये भगवान है, तो मान जाना चाहिए। लेकिन सती जी अब पश्चाताप कर रही हैं कि मैंने क्यों नहीं माना। भोले बाबा समझा रहे थे, ग्लानि बहुत है, लेकिन ये सती जी समझदार भी है। सती जी ये समझ गई कि हमसे शिव अपराध नहीं, हमसे राम अपराध हुआ है, और राम अपराध हुआ है तो वो राम भजन करने लगे कि अब उनका भजन करना पड़ेगा, वो प्रसन्न होंगे तभी शिव प्रसन्न होंगे। तो वो राम भजन करने लगी, और वो जो राम भजन कर रही थी उसी समय भोले बाबा समाधि से जगे 87,000 वर्ष बाद। बीते संबत से 87, बीते संबत से 87, बीते संबत से 87, बीते संबत तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जाने सती जगत पति जागे। जब राम राम की आवाज आई कैलाश पर्वत से, तो सती जी दौड़ी दौड़ी आई कि भोले बाबा जागे, भोले बाबा जागे। उनके जान में जान आई, शंकर जी जागे, शायद मान जाए। तो वो दौड़ी दौड़ी आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। पर भोले बाबा ने कहा आप बैठो। देखा उन्होंने कि शरीर दुर्बल हो गया है, क्षीण हो गया है। उन्होंने कहा आप सामने बैठो। क्यों? क्योंकि आप सामने ही बैठो, क्योंकि अब कोई संबंध नहीं आपसे। अब पत्नी तो हो नहीं आप, अर्धांगिनी तो हो नहीं आप, क्योंकि मैंने त्याग कर दिया है। और भोले बाबा ने सती माँ के केवल शरीर को त्यागा था, तनु को केवल त्यागा था। और तनु को ही क्यों त्यागा? ये क्यों कहा हमने तनु को त्याग दिया? क्यों? क्योंकि शिव जी समझदार हैं। अब भोले बाबा हैं, जगत के गुरु हैं। भोले बाबा ने कहा कि ये जो सती जी में जो कमी है, ये इनके पिता से है, इनके पिता और माता से। तो यदि संगति का असर होता, संगति का प्रभाव होता, तो वो सही हो जाता। इतने दिवस से हमारे साथ रह रही हैं, सत्संग कर रही हैं, साधु संतों का दर्शन कर रही हैं। तो यदि संगति का प्रभाव होता तो वो सही हो जाता। पर ये संगति का प्रभाव नहीं है, इसीलिए सही नहीं हो रहा है। क्योंकि ये इनके माता पिता के लक्षण हैं। जो माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं वो जाते नहीं हैं। कुछ कुछ लक्षण बच्चों में माता पिता के कारण आते हैं। इसीलिए खबरदार, आप खुद सही रहा करो, नहीं तो आप नहीं सही रहोगे तो आपके लक्षण बच्चों में आएंगे ही आएंगे, और आए तो वो जाएंगे नहीं। पहले क्या होता था? पहले बच्चा जब गर्भ में होता था ना, तभी से संस्कार दिए जाते, तभी से कहा जाता था कि अच्छी चीजें देखो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छे वातावरण में रहो। पर नहीं, अब नहीं होता ये। तो माता पिता के जो लक्षण हैं, जो माता पिता जिस तरह झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, वो जो जो उनके लक्षण हैं, जो वो करते हैं, वो बच्चों में आ जाते हैं। और जो माता पिता से आते हैं वो ठीक नहीं होते। बहुत प्रयत्न करने पे जाते हैं, बहुत प्रयास करने पे जाते हैं। तो ये जो दक्ष हैं, ये कुतर्की हैं। दक्ष कुतर्की हैं, अभिमानी हैं। अभिमानी माने हमारी माताएं जो है ना, इनको बहुत ज्ञान है। ये ऐसे वैसे इनको मत समझो। अब बताइए अभिमान मतलब क्या होता है, जरा बताइए तो। अभिमान पता, सब पता है पर बोल नहीं रहे। नहीं पता तो है। घमंड, अभिमान माने घमंड। तो ये जो दक्ष है ना, सती के पिता, ये घमंडी थे, ये कुतर्की थे, कुतर्क करते थे, लड़ाई करते थे बात बात में। ईर्ष्या अभिमान भरा हुआ था, जलन। ईर्ष्या माने जलन, और ये जलन को कहते हैं केकड़ा। ईर्ष्या की उपमा दी जाती है केकड़े से। आप देखो, दो चार केकड़ों को आप एक डिब्बे में रख के देखना और ढक्कन नहीं बंद करना, तो वो चाहे तो वो केकड़े बाहर निकल सकते, पर वो नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि एक बेचारा निकलता है तो दूसरा टांग खींच के नीचे गिरा देता है, और दूसरा निकलता है तो तीसरा टांग खींच के नीचे गिरा देता है, तीसरा निकलता है तो पहला टांग खींच के नीचे गिरा देता है। तो ऐसे वो टांग खींचने के चक्कर में निकल नहीं पाती। उसी प्रकार ये ईर्ष्या है। जब व्यक्ति को ईर्ष्या हो जाती है तो वो ना खुद बढ़ता है, ना किसी को बढ़ने देता है। वो बस जलता रहता है, जलता रहता है, टांग खींचता रहता है। क्या करूं इसके 10 मंजिल ना हो, ये 5 गिर जाए, ये टूट जाए। कौन से मौलवी से, कौन से ओझा से क्या लौंग लेकर के आऊं, क्या दुआ लेकर के आऊं कि इसकी 5 मंजिल गिर जाए। ते टांग खींचते हैं। तो ये जो दक्ष है ना, ये अभिमानी है, कुतर्की है। तो उनके लक्षण सती जी में हैं। तो जब तक सती जी का ये शरीर है तब तक ये दोष नहीं जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तन से संबंध नहीं, जब तक ये तन है संबंध नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप सामने बैठे। तब वो सामने बैठी तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे। कथा सुना रहे हैं
और कथा सुना रहे थे, तभी एक घटना घटी। सती के पिता जो दक्ष हैं, दक्ष को प्रजापति नायक की पदवी मिल गई। अच्छा, समाज में जो जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको जब शक्ति मिल जाता है तो वो समाज को त्रस्त करता है, समाज को दुख देता है। जब जो दुष्ट व्यक्ति है और कहीं दुष्ट व्यक्ति है और उसे शक्ति मिल जाए और ऊपर से वो शासक बन जाए, राजा बन जाए, मुखिया बन जाए, तो वो तो और परेशान कर देते हैं। यदि दुष्ट शासक बन गया ना तो परेशान कर देता है, पर उनको समाप्त यदि करना है तो ये एक युक्ति है। यदि दुष्ट को समाप्त करना है तो एक युक्ति है प्रशंसा। आप प्रशंसा करो, क्योंकि प्रशंसा उसे हजम नहीं होती। फिर आप प्रशंसा करो। तो दक्ष अभिमानी थे, तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय क्या किया कि प्रजापति नायक बना दिया। उन्होंने शक्ति भी दे दी और ऊपर से खूब माल्यार्पण, खूब प्रशंसा। और ऐसे में दक्ष अब अहंकार से और फूल गए, वैसे ही तो कुतर्की। और अब जब उनको शक्ति मिल गई, शासक बन गए, प्रशंसा भी मिल गई, तो अब अहंकार में अंधे। और अहंकार में अंधे हुए तो एक बार हुआ ये कि वो सभा में बैठे हुए थे, सभा में आ रहे थे और सभा में सारे देवता बैठे हुए थे, भोले बाबा बैठे हुए थे। तो दक्ष जब आए उस सभा में तो सब खड़े हो गए, पर भोले बाबा खड़े नहीं हुए। उनके स्वागत में खड़े होते हैं ना, तो भोले बाबा खड़े नहीं हुए। और जब भोले बाबा उनके स्वागत में, सम्मान में नहीं खड़े हुए, तो दक्ष को लगा कि सारे खड़े हो रहे, ये घमंडी नहीं खड़ा हो रहा है, ये सम्मान नहीं कर रहा है, तो ठीक है, मैं इसे इतना बदनाम करूंगा, इतना बदनाम करूंगा कि इसका कोई स्थान ही समाज में नहीं रह जाएगा। मेरा क्या बिगड़ता है, करोड़ों मेरा सम्मान करे, ये नहीं सम्मान करेगा, क्या बिगड़ जाएगा। पर नहीं, हजारों लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, किंतु यदि समाज में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, तो आपको विचारना चाहिए कि वो हजार जो सम्मान कर रहे किसी काम का नहीं है, श्रेष्ठ सम्मान करे। यदि श्रेष्ठ कोई है आपके समाज में, वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है, वो आपको देखना नहीं चाह रहा है, वो आपको छोड़ना, दूर करना चाह रहा है, वो आपकी तरफ देख नहीं रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो मेरे व्यक्तित्व में कमी है। हजारों सम्मान करे कोई फायदा नहीं, श्रेष्ठ सम्मान करे। तो इन दक्ष को लगता है कि ये हजारों लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये शंकर नहीं करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़े में क्या बिगड़ता है। पर जब बिगड़ता है तो थोड़ी थोड़ी में ही तो बिगड़ता है। आप बताओ जरा, इकट्ठे बिगड़ जाता है? इकट्ठे कभी नहीं बिगड़ता, थोड़े थोड़े में ही बिगड़ता है। दक्ष को लगा कि ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, शंकर तो मैं इसे इतना बदनाम करूंगा, इतना बदनाम करूंगा। तो हुआ ये कि उनको जब प्रजापति नायक की पदवी मिली तो उन्होंने एक बड़ा सा यज्ञ आयोजित किया, बड़ा सा यज्ञ किया उन्होंने। और यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, सभी देवता सज धज के जा रहे हैं। और जब कैलाश पर्वत पे ये देवता पहुंचे तो ये जोर जोर से गीत गाने लगे। क्यों? जिससे शंकर जी सुने, जोर जोर से गीत गाने लगे शंकर जी को जलाने के लिए कि देखो तुम्हारे ससुराल जा रहे, तुमको नहीं बुलाया गया, देखो मैं जा रहा हूँ, देखो सारे देवता जा रहे। तो ये देवता जो है जोर जोर से, देवियां, देवता और देवियां गीत गाते हुए जा रहे हैं जोर जोर। वो सती जी ने देखा, और सती जी ने देखा तो उन्होंने भोले बाबा से कहा कि कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा कि आपके मायके में जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा हमारे मायके में इतना सज धज के? बोले हाँ। क्यों? तो बोले आपने के पिताजी ने यज्ञ किया है, अब बड़ा विशाल यज्ञ आयोजित किया है। आप सती जी प्रसन्न हो गए। पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, कुछ प्रसन्न हुए कि पिताजी ने यज्ञ किया है। तो बोले महाराज चले। भोले बाबा ने कहा काहे को? सती जी ने कहा क्योंकि पिताजी ने यज्ञ किया है तो जाना तो चाहिए, बेटी है हम, आप भी जमाई हैं तो जाना तो चाहिए।
तो भोले बाबा ने मन ही मन सोचा कि मैं अब वक्ता हूँ, केवल मैं कथा सुना रहा हूँ आपको, मैं केवल वक्ता हूँ और आप श्रोता हो, जमाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये तो संबंध पहले ही टूट गया, मैं केवल वक्ता हूँ। तो सती जी ने कहा कि हमें वहां जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने समझाया, पर कैसे समझाएंगे, वो जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते क्योंकि वो संबंधी नहीं है। अब तो वक्ता है, तो हम यदि आपको कुछ रोकेंगे तो अलग ही भाषा में रोकेंगे ना, कि हाँ नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा है वैसा, ज्ञान ही तो देंगे, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने जबरदस्ती नहीं कहा, बस उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा देखो देवी, ऐसी नीति है कि जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। एक तो न्योता नहीं आया, विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। अब वक्ता की तरह उन्होंने समझाया, पर सती जी मानी नहीं। और सती जी नहीं मानी, जबकि सती जी को ग्लानि हो रही थी, उनको पश्चाताप है, फिर भी सती जी नहीं मानी। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि सती जी को तो वचन निष्ठा है ही नहीं, वो वचन मानते नहीं, केवल कैलाश पर्वत स्थान को मानती हैं, केवल स्थान निष्ठा है, वचन निष्ठा नहीं है। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा नाम मानने का कारण ये है कि सती जी चाहती हैं कि मेरा शरीर छूट जाए। वो चाहती हैं कि ये मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि इस शरीर का त्याग कर दिया है भोले बाबा ने। तो जो जिससे रुष्ट भगवान राम हो गए हैं, शिव हो गए हैं, उस शरीर का क्या ही अर्थ है। तो दूसरा कारण ये है कि वो चाहती हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए किसी भी प्रकार, शायद वहां मेरा शरीर समाप्त हो जाए। कैलाश पर्वत पे नहीं हो सकता, कैलाश पर्वत पे मेरे शरीर का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये महाकाल का निवास है, यहाँ पे काल आ ही नहीं सकता। ये मृत्युंजय है, यहाँ पे मृत्यु नहीं आ सकती कैलाश पर्वत पे। यदि सती माँ ने अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया होता कि हाँ मुझे मरना है, चलो टुकड़ा टुकड़ा कर देती, तो यदि उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया होता तो वो भी चलते, एक एक टुकड़े चलते बोलते, क्योंकि यहाँ पे काल का प्रवेश हो ही नहीं सकता, मृत्यु आ ही नहीं सकती। एक बार राहु आने की कोशिश कर रहा था, राहु वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। भोले बाबा ने कहा एक काम करो, खुद को खा लो तब, क्योंकि यहाँ पे तुम नहीं आ सकती, भूख लगी है तो खुद को खाओ, अपने हाथ पैर को खाओ, है तो खाने। तो यहाँ पे मृत्यु का प्रवेश नहीं है। सती जी ने कहा कि यदि मैं वहां जाऊं तो मैं मर सकती हूँ, यहाँ पे नहीं मर सकती, इसलिए भी वो मानी नहीं और वो चल दी। तो भोले बाबा ने 2 गढ़ों को साथ में भेजा, 2 गढ़ों के साथ में सती जी गई दक्ष के यज्ञ में, और वहां गई तो कोई इस तरह नहीं देख रहा है कि ये दक्ष की बेटी है, सब कैसे देख रहे हैं, दुश्मन की पत्नी है, सब इस तरह देख रहे हैं कि ये शत्रु की पत्नी है, सारे के सारे। पर उसमें एक जन है जो बड़े प्रेम से देख रहे हैं, सारे शत्रु की तरह देख रहे हैं। जिससे शिव रुष्ट हो जाए उससे पूरी दुनिया रुष्ट हो जाती है, जिससे राम रुष्ट हो जाए उससे सारी दुनिया रुष्ट हो जाती है। तो सारे उनकी बहनें पिता सब उनको शत्रु की दृष्टि से देख रहे, दुश्मन की दृष्टि से देख रहे, पर एक जन है जो बड़े प्रेम से देख रहे। वो कौन हो सकती है, बताओ जरा, वो कौन हो सकती है? वो है माँ। इस दुनिया का सबसे पवित्र शब्द कोई है तो वो है माँ, सबसे पवित्र। आपको क्या लगता है, मैं इधर के बहनों से, अपने इधर के भाइयों से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन आपका मित्र है? आप सच्चे दिल से सोच करके बताओ कौन आपका मित्र है। गलतफहमी होती है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो सारे मित्र जहर है। तुम सिगरेट पियो, मैं भी पी रहा हूँ, बताऊंगा नहीं घर पर, पियो तुम भी पियो, क्या ये मित्र है? इस दुनिया में हमें लगता है कि मित्र बहुत सारे हैं, पर वास्तविकता तो ये है, यथार्थ तो ये है कि मित्र कोई नहीं है। इस दुनिया में केवल एक ही मित्र है, वो है माँ।
केवल माँ ही मित्र है, सबसे बड़ी मित्र है। सब साथ छोड़ सकते हैं पर माँ जीते जी साथ नहीं छोड़ सकती। अब वो कभी आपका गलत में साथ नहीं दे सकती, वो हमेशा सोचती है आपका कैसे कल्याण, कैसे भला हो मेरे पुत्र का, वो है माँ। किसी ने कहा कि माँ बाप में कोई अंतर नहीं है, तो बोले नहीं है, माँ बाप में अंतर है। कैसे? माँ वो होती है, आप माँ के सामने आप बोलते हो माँ, आप बोलते हो माँ, तो माँ कहने पे आपका मुख खुल जाता है, और आप कहते हो बाप, मुख बंद हो जाता है। यही तो अंतर है माँ और बाप में। माँ के सामने आपके सारे दुख, सारे कष्ट आपके मुख से निकलने लगते, सब कुछ कहने लगते, आपके मुख खुल जाते, और बाप के सामने मुख बंद। दुनिया की सबसे बड़ी मित्र है माँ, और बाप के लिए क्या कहना। बाप तो आपके सर का वो जो आसमान है ना, आसमान है बाप, वो ना रहे तो सब खत्म। और ऊपर से सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सब सिर पे गिर पड़ेंगे। आग का गोला है सूर्य, ये दुनिया आग का गोला है। पिता आपको बचाता है, पिता आपको बचाता है, माँ आपको बचाती है। सबसे बड़े मित्र है माता पिता। आप समझो तो सही, अब लोगों के चक्कर में आप माँ बाप का अपमान करते हो। माँ बाप का अपमान मत करो, जब तक माँ बाप है ना सम्मान कर लिया करो। जब नहीं रहेंगे तब पता चलेगा कि माँ बाप होते क्या है। माँ बाप कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता की। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतिया मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
माता पिता। जय हो। अपने माता पिता का ना रहते ही सम्मान कर लो। दुनिया में आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नहीं देखा, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नहीं देखा वैसे, पर यदि आप ठीक से अपनी माँ को देखो तो माँ में ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई पड़ते हैं। माँ में ब्रह्मा भी है, माँ में विष्णु है, माँ में शंकर है, सब दिखाई पड़ते हैं माँ में। हमें लगता है ना कि एक नारी बड़ी कमजोर होती है, लेकिन उस समय एक नारी को देखो, वो सैकड़ों शेर से लड़ जाएगी यदि उसका बच्चा वहां पे है और शेर आ गया। सैकड़ों शेर से उस समय देखो तो आपको लगेगा इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ है। फिर माँ की ताकत देखो। तो रहते माँ का सम्मान कर लो। पता नहीं कैसे ऐसा लोग करते हैं कि जिन माँ ने पालन पोषण किया वो जब वृद्ध हो जाती है तो खुद तो दूर दूर इधर विदेश में, उधर शहर में, उधर शहर में, और माँ को छोड़ दिया गाँव में। और वो खा रही है कि नहीं खा रही, वो भूखे रह रही है नहीं पता, फिर भी वो माँ होती है जो बच्चों को शाप नहीं देती कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, नहीं देती शाप। वो दुखी रहती है, वो अपने कर्मों को दोष देती है, मेरे कर्म नहीं अच्छे। आप सम्मान कर लिया करो, माँ का सम्मान कर लिया करो, क्योंकि माँ का यदि आपने, राम का यदि आपने अपमान किया तो आपका यश नहीं है। वो लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, पर इसको कुछ लोग सच मानते हैं, कुछ लोग झूठ मानते हैं। पर एक चीज है जो एकदम सच है, कोई काट नहीं सकता। जिसने माँ का अपमान किया उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। आप देख लो, आप खुद ही सोच करके देखना कि मेरे यहाँ कितने लोगों ने माँ का अपमान किया, क्या वो ठीक है, क्या वो सुखी है? माँ का अपमान करने वाला सुखी नहीं रह सकता। उनको लगता है कि माँ का ये वृद्ध है, बूढ़ी हो गई है, बाहर रहे, इसको बाहर ही खाना मिल जाएगा, ये तो ये अंदर क्यों आती है, घर के भीतर आती है, कूड़ा कर देती है, ये तो बाहर ही रहे, बड़ा बोलती है। अरे तुम भी जब छोटे थे बहुत बोलते थे, माँ बहुत बोलती है, पर तुम छोटे तुम भी बहुत बोलते थे, तुम तो बक 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 करते ही रहते थे। माँ देखो ऐसे, माँ देखो वैसे, तो झूठ खूब बातें, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ऐसे तो माँ सबका उत्तर देती थी। अब माँ बक बक करी तो सुन लो जरा, लेकिन वो वृद्ध हो जाती है तो वो भार लगने लग जाती है। पर एक चीज ध्यान रखना, माँ का अपमान करने वाले, आप माँ का अपमान करोगे तो और तो कुछ पता नहीं, पर आपका बेटा जरूर तैयार हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप उस माँ के बेटे हो तो आपका भी बेटा है, तो वो तैयार हो रहा है आपके लिए, क्योंकि वो जो देखेगा वही करेगा। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था बिना हेलमेट के, बिना हेलमेट लगाए जा रहा था। अब ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है, आप ये भी जान लो, हेलमेट लगाना भी देशभक्ति है। तो वो हेलमेट लगा करके नहीं जा रहा था, थोड़ी दूर पे ही जा रहा था, 1-2 किलोमीटर पीछे अपने बेटे को बिठाया हुआ था, जा रहा था। तो उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी आपने हेलमेट तो नहीं लगाया? तो पिता ने कहा अरे अरे मैं तो भूल गया हेलमेट नहीं लगाया, अरे अरे देखो तो कहीं पुलिस है, कहीं पुलिस से ढूंढो। तो उसने कहा नहीं पिताजी इधर पुलिस तो नहीं है। तो बोले चलो थाने चलते। बोले क्यों? बोले हेलमेट नहीं लगाया ना तो थाने जाना पड़ेगा। तो वो थाने गए पुलिस के पास और बोला मैंने हेलमेट नहीं लगाया था इसलिए मेरा चालान कर दो। तो उस पुलिस ने कहा कि तुम यहाँ तक आए हो, कहाँ जा रहे थे, कहाँ हेलमेट नहीं लगाए थे? बोला उधर जा रहे थे दूसरे बाजार में। तो बोले इधर क्यों आए? अरे वहां पुलिस नहीं था, नहीं पकड़ा तो निकल जाते। पुलिस ने तो नहीं देखा था ना? बोला नहीं पुलिस ने नहीं देखा था, मेरे बेटे ने देख लिया था, मेरे बेटे ने देखा था। और मेरे बेटे ने देखा तो वो भी जो देखेगा वही तो सीखेगा। तो मैं इसलिए आया हूँ, अब जल्दी जल्दी आप मेरा चालान कर दो। जो बेटा देखेगा वही करेगा, उसकी रचना हो रही है, उसको सीख मिल रही है। तो आप जैसा कर रहे हो वही वो सीख रहे हैं।
अब उसके जो सब कॉन्शियस माइंड होता है उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। एक माइंड होता है जो केवल रिकॉर्ड करता है, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है उस बच्चे में कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। हर बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा करता है, तो मैं भी ऐसे करूंगा। मेरा भी विवाह होगा, पत्नी आएगी तो मैं भी ऐसे करूंगा, पत्नी के कहे चलूंगा। तो इसलिए अपने भले के लिए माँ का सम्मान कर लो। माँ सबसे बड़ी मित्र होती है। वहां पे किसी ने सती जी को नहीं देखा, पर माँ आई और माँ ने हाथ पकड़ा, प्रसूति माता ने हाथ पकड़ा और बोली बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। उनकी आंख में अश्रु आ गए और बोली पुत्री तू चिंता मत कर, तेरी माँ है और ये जो तेरे पिता हैं इनको तो माफ कर दे, जाने दे, क्षमा कर दे इनको। ये अहंकारी हो गए हैं, अहंकार में अपना होश खो बैठे हैं। अब सफाई भी दे रहे कि पिता पे क्रोध मत करना। वो थोड़ा अंधे हो गए हैं अहंकार में, जाने दे कोई बात नहीं, चल मैं तुझे ले चलती हूँ, यज्ञ का दर्शन करवाती हूँ। तो सती जी को लेकर के गई और सती जी को लेकर के गई तो उन्होंने वहां देखा कि यहाँ धर्म कार्य का नाम केवल है, यहाँ धर्म कार्य हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो शिव का अपमान करने का इरादा केवल है। यहाँ पे केवल अहंकार को पुष्ट करने का इरादा है। तो सती जी क्रोधित हो गई। सती जी को क्रोध आ गया और क्रोध में वो बोल उठी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताब पिता हूँ। सती जी ने कहा कि यहाँ जितने सभासद ऋषि मुनि बैठे हैं सभी कान खोल करके सुन लो। यहाँ पे जितने भी लोगों ने जगत वंदे सच्चिदानंद शिव जी का अपमान किया है, उन सबको इसका बदला तुरंत मिलेगा। वो संचित कर्म में नहीं जुड़ेगा, तुरंत मिलेगा। और ये जो मेरा मंद बुद्धि पिता है इनको भी कर्म का फल मिलेगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सती जी को क्रोध आया तो उन्होंने पहले पिता को नहीं कहा, पहले किसको कहा? सभासदों को, ऋषियों को, मुनियों को कहा। क्यों? क्योंकि पाप जो करता है वो उतना पापी नहीं है जितना पापी उसका समर्थन करने वाले हैं। गलत का समर्थन करने वाले उस पापी से भी अधिक पापी हैं जो पाप कर रहे हैं। कोई गलती कर रहा है, आप उसका समर्थन कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। आप तो हंसते हो, अरे मजा आ रहा, मजा आ रहा, उससे भी बड़ा पाप आप कर रहे हो उसका समर्थन करके। गलत का समर्थन करना और गलत पे चुप रहना दोनों ही पाप हैं। उस पापी से ज्यादा पाप आप कर रहे हो। आप में प्रतिकार क्षमता होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, प्रतिकार क्षमता होनी चाहिए। अभी देखो एक केस आया कोलकाता का ही ना, डॉक्टर मौमिता का। आपको जान के हैरानी होगी कि वो उस केस के खिलाफ 21 वकील अभी लड़ रहे हैं, 21 वकील। और आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि उसमें 11 वकील महिला है, 11 वकील महिला है और 10 पुरुष हैं। ये जो समाज का हिस्सा सड़े, समाज के किसी भी हिस्से में सड़न उत्पन्न हो रही है, तो वो सड़न ऐसा नहीं जहां सड़न हो रही वही सड़न होगी, वो सड़न धीरे धीरे हम तक भी पहुंच सकती है। अब ये जो 11 महिलाएं हैं, क्या इनकी बारी नहीं आ सकती? इनकी भी बारी आ सकती है, पर पैसे में बड़ा ताकत है ना। लोग सोचते हमें क्या, जोहरा होने दो, हमें क्या, हम काहे को अशांति, अपने मन को अशांत करें, हमें क्या, जोहरा होने दो। अभी केस लड़ा जा रहा है और 21 वकील हैं, कौन किस ग्रह के हैं जो लड़ रहे हैं इतने बड़े पाप के बाद, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं करा जा सकता। यदि आप कहना चाहो तो कह नहीं पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे, ये पक्की गारंटी है। चाहे जितना भी क्रूर कोई व्यक्ति हो, पर सुनेगा एक बार तो वो कांप जाएगा। लेकिन ऐसे में भी ये कौन लोग हैं जो उस केस के खिलाफ लड़ रहे हैं? वो भी महिला, वो भी नारी। प्रतिकार क्षमता होना चाहिए, विरोध होना चाहिए।
विरोध ना करना भी पाप है। आपको लगता है जो पाप कर रहे करने तो उसे, हमें क्या, हाँ तो वहां भी पाप हो गया, आपसे पाप हो गया। या तो आप बच के वहां से निकल जाओ, आप देखो मत। एक ये भी युक्ति है कि यदि कहीं पाप हो रहा है तो आप या तो वहां रहो मत, कान बंद करो, निकलो वहां से, या तो विरोध करो, निकल जाओ वहां से। शांति चाहते हो, नई क्षमता है तो निकल जाओ, सुनना मत। तो सती जी का क्रोध अपने पिता पे उतना नहीं है जितना ऋषियों मुनियों सभासदों पे है, जो वहां पे हैं और जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ कहाँ करो, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तब उन्होंने क्रोध किया, कुपित हो गई और उन्होंने योगा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया। तो ये जो दो गढ़ आए थे, गढ़ों ने बहुत बचाने का प्रयास किया कि माता को बचा ले, माता को बचा ले, लेकिन वो बच नहीं पाई। तो गढ़ उस यज्ञ मंडप को विध्वंस करने लगे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। इस प्रकार बदले की भावना से किया गया यज्ञ असफल हो गया। आप ये ना सोचो कि हमने यज्ञ आयोजित कर दिया तो वो कर दिया, जैसे भी कर दिया, भाव को भाव अनख आलस हो, जैसे भी कर दिया वो सफल हो जाएगा। नहीं, यदि उसमें अहंकार है, यदि उस यज्ञ का, उस सत्कार्य का उद्देश्य है दूसरों को कष्ट पहुंचाना या अपने अहंकार को पुष्ट करना, तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा, वो यज्ञ सफल नहीं होगा। प्रमाण है दक्ष का यज्ञ, ये प्रमाण है, यही प्रमाण है। दक्ष यज्ञ कर रहे थे, सभी आए थे, ब्रह्मा जी आए थे, नारायण आए थे, ऋषि मुनि, भृगु ऋषि, कई संता ऋषि आए हुए थे, महान ऋषि। फिर भी उस यज्ञ को कोई बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य था शिव का विरोध करना। इस समाचार मिला, भोले बाबा को समाचार मिला तो वीरभद्र जी को भेजा। वीरभद्र जी आए, जैसा जिसने किया था कर्म के अनुसार उनको फल मिला। और इनका ये दक्ष का जो है सर धड़ से अलग कर दिया और अग्नि में स्वाहा कर दिया, अग्नि में स्वाहा। फिर सबने स्तुति करी तो भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने जीवन दान दिया दक्ष को। लेकिन ये तो स्वाहा हो चुका था, सर तो स्वाहा हो चुका था। तो इसके मनुष्य के शरीर के अलावा उसके अतिरिक्त उन्होंने बकरे का सिर लगा दिया, बकरे का सिर लगा। और बकरे का सिर लगा तो बकरे का सिर लगते ही अब दक्ष में पशुता समाप्त हो गई है, अब पशुता नहीं है। तब उन्होंने फिर से यज्ञ किया, अब फिर से यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल हुआ। और इधर ये जो माता है सती माता, इन्होंने अपने देह को त्यागते हुए बड़ा पश्चाताप किया। आप अंत समय में पश्चाताप यदि करते हो तो आपके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो माता सती ने पश्चाताप किया था और भगवान पधारे भी थे, भगवान पधारे थे और भगवान ने कहा था कि देवी आप इतना धीर मत हो गया, आपने पश्चाताप कर लिया, सारे पाप समाप्त हो गए, आप इतना अधीर मत हो। अब बताओ चाहिए आपको क्या, आपको क्या चाहिए? ज्यादा अधीर थी सो भगवान ने सोचा कि कैसे प्रसन्न किया जाए। जैसे बच्चे को माँ कहती है क्या चाहिए बेटे, क्या चाहिए, तुम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तो राम जी कहते देवी आपको चाहिए क्या, आप बताओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा सती मरत हरिसन सन्मुख, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा हर जन्म में शिव के चरणों के प्रति प्रेम हो, मुझे यही चाहिए। और जो मृत्यु के समय आप सोचोगे वैसा ही आपका पुनर्जन्म होगा, जो आप सोचोगे। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय में आपके रोम रोम में राम समय होने चाहिए।